प्रेज द लॉर्ड। यीशु सहाय। आज का विषय हमारा, हम अपनी आशीष को संभालना सीखें। हम अपनी आशीष को संभालना सीखें। इफिसी 1:3 में हमें यो मिलता है, हमारे प्रभु यीशु मसीह का पिता परमेश्वर धन्य हो, जिसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषों से आशीषित किया है। सचमुच हमारे प्रभु यीशु मसीह का पिता परमेश्वर धन्य हो, जिसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषों से आशीषित किया है। जब भी हम मसीह में स्वर्गीय स्थानों में समय बिताते हैं तो हम स्वर्गीय आशीषों से आशीषित होते जाते हैं। परमेश्वर इतना महान है कि वो हमें स्वर्गीय आशीषों के साथ संसार की आवश्यकताओं को भी पूरा करता जाता है। लेकिन कई बार हमारे आंकने की क्षमता गलत होती है, क्योंकि हमारे आंकने की क्षमता, हमारी मापदंड तब गलत साबित होती है जब हम सांसारिक वस्तुओं को या आवश्यकताओं को जो परमेश्वर के द्वारा प्राप्त होती है उसे स्वर्गीय स्थानों की आशीषों से मिलाने लगते हैं। जब दोनों को, जो संसारिक है और जो आत्मिक है, जो स्वर्गीय है, उन दोनों आशीषों को जब हम मिलाने लगते हैं, अर्थात हम उसमें स्वर्गीय आशीषों में जब हम मिलावट करने लगते हैं, लोग कहते हैं आप कितना भाग्यवान हैं कि आपके पास वो सब चीजों की भरपूरी है। तो हम अपने ऊपर गर्व करते नहीं रुकते। हमारे अंदर वो घमंड, वो गर्व करने का एक ऐसा भाग, एक ऐसा मौका हमें मिलता है कि सचमुच हमारे जीवन में परमेश्वर की बहुत सारी आशीषें हैं। और इस तरह लोग हमें मापने लगते हैं कि हम उनसे अलग हैं और हम कितने भाग्यवान हैं, और हमें घमंड करने का मौका हमें मिल जाता है। आज मनुष्य उन चीजों को आशीष मान लेता है जो दिखाई देने वाली है, जो हमारी दृष्टि में हमें दिखती है, जिसे हम देख पाते हैं, जो हमें मिल जाता है, हम उन्हें आशीष मान लेते हैं। ये गलत नहीं है, लेकिन जब केवल इन्हीं आशीषों के सहारे जीने की कोशिश जब हम करने लगते हैं तो ये गलत हो जाता है। क्योंकि बहुत सारे लोग जब वे संसारिक आशीषों को, जैसे वे अच्छे घर, अच्छे बच्चे, अच्छी नौकरी, जब सारी संसारिक आशीषों से वो परिपूर्ण हो जाते हैं तो परमेश्वर की स्वर्गीय आशीषों को वो धीरे धीरे भूलने लगते हैं। उनकी दृष्टि से वो ओझल होने लगती है। वे इस संसारिक आशीषों में इतने खुश हो जाते हैं, वे सोचते हैं कि यही भरपूरी, यही तो आशीष है, यही तो परमेश्वर की आशीष है जो हमें मिला है इस संसार में जीने के लिए। और वो उस स्वर्गीय आशीष और इस संसारिक आशीष का भेद को नहीं समझ पाने के कारण वो परमेश्वर से दूर जाने लगते हैं। आज परमेश्वर हमें संसारिक आशीषों के पीछे भागते भागते कई बार प्रभु से दूर होने के कारण आज प्रभु हमें बतलाना चाहता है कि स्वर्गीय बातों से हमारा ध्यान नहीं हटना चाहिए। संसारिक आशीषों को प्राप्त भी करते जाना और स्वर्गीय बातों की, स्वर्गीय आशीषों की बाट जोहते रहना, ये आज परमेश्वर हमसे आस लगाता है। क्योंकि स्वर्गीय आशीष जो हमें उस स्वर्ग के लिए तैयार करता है,
जिन्हें आज परमेश्वर हमें देना चाहता है, और उस स्वर्गीय आशीष के बलबूते पर ही हम परमेश्वर को करीब से जान सकते हैं, अपने जीवन को आंक सकते हैं, अपने हृदय को आंक सकते हैं कि आज हम प्रभु में हैं या नहीं। क्योंकि संसारिक आशीषें हमें परमेश्वर के माप में माप नहीं सकती। संसारिक आशीषों को आज हम सिर्फ संसार के लिए जीवन जीने के लिए परमेश्वर हमें देता है। बाइबल की वास्तविकता यह है कि हम स्वर्गीय आशीषों के कारण धन्य हैं। हम संसारिक आशीषों के कारण हम धन्य नहीं, लेकिन स्वर्गीय आशीषों के कारण आज हम धन्य हैं, जो किसी भी संसारिक आशीषों से कहीं अधिक उत्तम है, जो आज संसारिक आशीषों से कहीं ज्यादा उत्तम है। वचन हमें बारंबार, ये वचन हमें याद दिलाता है, मत्ती 6:33, यदि हम स्वर्गीय स्थान की खोज में लगे रहेंगे तो आप ही सारी वस्तुएं हमें मिल जाएंगी। इफिसी 1:4-6 के अनुसार हमें यो मिलता है, इससे बड़ा आशीष क्या हो सकता है कि हम परमेश्वर की वारिस हैं। इससे बड़ा आशीष क्या हो सकता है कि हम आज अपने परमेश्वर के वारिस हैं। जगत की उत्पत्ति से हम चुन लिए गए हैं। इफिसी 1:7-10 में यदि हम पढ़ें, उसमें यो मिलता है, उसने हमारे अपराधों को क्षमा कर दिया है। इससे बड़ी आशीष क्या हो सकती है कि आज परमेश्वर हमारे सारे पाप अपराध को क्षमा कर चुका है, और अपने अनुग्रह के धन के अनुसार, परमेश्वर अपने अनुग्रह के धन के अनुसार सारे ज्ञान और समझ हम पर उदारता से देता है, हम पर उदारता से उंडेलता है, और अपनी इच्छा का भेद हमें बताता है। इफिसी 1:11 के अनुसार यदि हम आगे देखें, यहाँ यो लिखता है, हमें पवित्र आत्मा की छाप दी गई है कि परमेश्वर के उन स्वर्गीय आशीषों को स्वर्गीय स्थानों में बैठकर सब प्रकार की आत्मिक आशीषों को प्राप्त करते जाएं। इससे बड़ी आशीष हमारे लिए और क्या हो सकती है कि हमें पवित्र आत्मा की छाप दी गई है कि हम उस पवित्र आत्मा के द्वारा उस स्वर्गीय स्थान में हमारी पहुंच होती है, जहां हम अपने परमेश्वर के साथ बैठकर हम आत्मिक आशीषों को प्राप्त कर सकते हैं। वो आत्मिक आशीषें जो नाशवान है, और परमेश्वर हमें देना चाहता है कि हम उन आशीषों के द्वारा हम परमेश्वर को सराहें, हम परमेश्वर को महिमा दें, हम परमेश्वर को करीब से जानें। हमारे सांसारिक सपने इसके सामने फीके पड़ने लगेंगे जब हम अनंत विरासत को समझने लगेंगे, जब हम परमेश्वर के पास वो अनंत विरासत की बातें जो आज परमेश्वर हमें देना चाहता है हमारे आत्मिक उन्नति के लिए, जब हम उसे समझने लगेंगे, तो इस संसार के सपने जो आज हम देखते हैं अपने जीवन में, वो इनके सामने फीके पड़ने लगेंगे। आज हमारे जीवन में दोनों आशीषों की आवश्यकता है। बेशक दोनों आशीषों की आवश्यकताएं हैं। स्वर्गीय और सांसारिक अपने अपने स्थान पर दोनों जरूरतमंद हैं। हमें इसके फर्क को अपने जीवन में समझने की आवश्यकता है। प्रभु केवल ये चाहता है कि हमें इन दोनों को मिलाना नहीं, इन दोनों आशीषों को हमें मिलाना नहीं है, लेकिन दोनों को अपने अपने जगह में अलग अलग रखकर समझने की जरूरत है।
मत्ती 6:33 जो हमने पढ़ा, बाइबल की शिक्षा जो परमेश्वर आज हमें देना चाहता है। परमेश्वर जानता है कि धर्म और राज्य की खोज करना केवल हमारा जीवन का लक्ष्य ही नहीं, लेकिन हमारे जीवन में प्रभु उन आवश्यकताओं को भी चाहता है जिनकी आज हमें जरूरत है। नहीं तो ये मत्ती 6:33 व्यर्थ ठहरेगा, ये वचन व्यर्थ ठहरेगा, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि हमें दोनों बातों की आवश्यकता है। इसलिए वो कहता है कि पहले धर्म राज्य की खोज करो, तुम्हें सारी वस्तुएं अपने आप मिल जाएगी। सारी वस्तुओं को इसलिए परमेश्वर कहता है कि वो भी उतने ही हमारे लिए जरूरत है, जो हमारे जीवन के लिए, हमारे जीवन यापन के लिए जरूरत है। लेकिन स्वर्गीय आशीष को हम, स्वर्गीय बातों को हम इन आशीषों के साथ ना जोड़ें। प्रभु ये चाहता है। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको बहुतायत की आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।